योगी की नाक के नीचे उड़ा कानून का मखौल। हर हर महादेव के नारों पर भड़के मुस्लिम युवक। कांवड़िया शुभम यादव पर हमला। वाराणसी में हंगामा। देर रात 6 आरोपी हिरासत में। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वाराणसी के सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, लेकिन उसी समय शहर के राजा तालाब क्षेत्र में कानून का मखौल उड़ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी समय वाराणसी में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे, लेकिन उनके नाक के नीचे हुई इस घटना ने प्रशासन की सतर्कता पर सवाल खड़े कर दिए। वाराणसी के राजा तालाब क्षेत्र में सावन के तीसरे सोमवार को भक्ति का रंग अचानक तनाव में बदल गया। कांवड़ यात्रा के दौरान एक छोटी सी बात ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि सड़कें जाम हो गईं। पुलिस को हालत संभालने में पसीना छूट गए और इलाका हाई अलर्ट पर आ गया। दरअसल सोमवार की शाम जब कांवड़िए हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के साथ राजा तालाब थाना क्षेत्र के पंचक्रोशी मार्ग पर मस्जिद के पास से गुजर रहे थे। दरअसल सोमवार की शाम जब कांवड़िए हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के साथ राजा तालाब थाना क्षेत्र के पंचक्रोशी मार्ग पर मस्जिद के पास से गुजर रहे थे, तभी स्थानीय मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों को उनके नारे नागवार गुजरे। बात इतनी बड़ी कि कांवड़िए शुभम यादव और उनके साथियों पर हमला हो गया। आरोप है कि हमलावरों ने न केवल मारपीट की बल्कि कांवड़ियों के भगवा वस्त्र तक फाड़ डाले। घायल शुभम को उनके साथियों ने तुरंत ऑटो से अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गुस्से का उफान, सड़क पर प्रदर्शन। इस घटना ने कांवड़ियों के बीच आक्रोश की आग भड़का दी। सैकड़ों श्रद्धालु पंचक्रोशी मार्ग के अंडरपास पर जमा हो गए और सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। उधर मारपीट के आरोपी दुकानें बंद कर फरार हो गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मशक्कत की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाकर भीड़ को शांत किया। अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा ने देर रात बताया कि 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। बाकी की तलाश के लिए टीम छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में राजा तालाब थाना क्षेत्र के रानीगंज निवासी नूर हसन, शराफत अली, मोहम्मद लतीफ, मुनव्वर और अलाउद्दीन के साथ मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के मेहदीगंज निवासी सलामुद्दीन और वारिस हैं। विश्व हिंदू परिषद की एंट्री, तनाव बढ़ा। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के नेता राजेश पांडे और पवन पाठक अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। आरोप है कि उनके साथ करीब 100 लोग थे जो कांवड़ियों पर हमलों के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। भीड़ मुस्लिम मोहल्ले की ओर बढ़ने लगी, जिससे माहौल और संवेदनशील हो गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोका, लेकिन नेताओं के साथ धक्का मुक्की की नौबत आ गई। इस दौरान पुलिस ने राजेश पांडे को हिरासत में ले लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस प्रशासन का एक्शन। घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए। देर रात 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। जैसा राजा तालाब पंचक्रोशी मार्ग को सील कर दिया गया और 3 थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई। इलाके में बैरिकेडिंग के साथ सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। पुलिस ने मारपीट के अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। गोमती जोन के मीडिया सेल ने बताया कि राजेश पांडे, जो खुद को वीएचपी का पदाधिकारी बता रहे थे, अपने साथियों के साथ हथियार लेकर दुकानदार के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बार बार समझाने के बावजूद नहीं मानने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर 2 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। संवेदनशील माहौल, सतर्क प्रशासन। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मारपीट के आरोपियों का घर घटनास्थल से महज 300 मीटर दूर है, जिसके चलते इलाके में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं ताकि शांति और सौहार्द बना रहे। आस्था और तनाव का टकराव। यह घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री योगी खुद वाराणसी में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दे रहे थे। यह घटना एक बार फिर सवाल उठाती है कि आस्था के रास्ते पर चलते हुए छोटी छोटी बातें कैसे बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। वाराणसी जो भक्ति और सौहार्द का प्रतीक है, वहाँ ऐसी घटनाएं चिंता का विषय हैं। प्रशासन की सतर्कता और स्थानीय लोगों की समझदारी से ही इस तनाव को शांति में बदला जा सकता है। तालाब कस्बा के अंतर्गत कुछ कांवड़िए जल लेकर जा रहे हैं। इसी दौरान एक कांवड़िए का स्थानीय दुकानदार के साथ वाद विवाद। पुलिस की मोबाइल भ्रमणशील तत्काल मौके पर पहुंची। कांवड़ियों की तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई। इसी क्रम में 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। अभी मौके पर शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। पर्याप्त पुलिस बल लगा। हमको सूचना मिली कि राजा तालाब में एक कांवरिया को 10-20 मुसलमान घर में ले जाके कुर्सी से बांध के मारे हैं। तो मैं वहाँ पर मौके पर पहुँचा और
एसीपी और डीसीपी मौके पे थे। उन्होंने से पूछा कि गिरफ्तारी कितनी हुई। लगातार मैं पूछता रहा लेकिन वो टाल मटोल करते रहे। टाल मटोल करते करते स्थिति ये आई कि मुझे जबरी गाड़ी में 10-20 लोग मिल के वहाँ पर सारे, उसमें डीसीपी और एसीपी और सारे लोग वहाँ पर हमको जबरी गाड़ी में बैठा के लेके चले आए, धक्का मुक्की के साथ वहाँ पर ले आए राजा तालाब, वहाँ से फिर यहाँ लेके आए। ठीक है, यहाँ पर सुना कि आपको हौलात में ये डाल दिया गया? हाँ, मुझे वहाँ पर हौलात में जबरी डाल दिया गया। कहाँ, जनसा थाने में कि राजा तालाब? राजा तालाब। अच्छा, ठीक। अच्छा, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी शहर में हैं, हाँ। ठीक है, कानून व्यवस्था इस तरह की, इस पर आप क्या बोलेंगे? अरे हमको बहुत दुखद है कि हमारे ये अधिकारी लोग हैं, चाहे डीसीपी चाहे एसीपी, ये लोग तो अधिकारी हैं ना, मुसलमानों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। वो तलवार लहरा रहे थे तो वहाँ के चौकी इंचार्ज दौड़ के भाग गए। वो तलवार लहरा रहे थे, उनके लिए नहीं। मैं अपने सुरक्षा में अगर राइफल पिस्टल रखा था तो जबरी ये लोग जबरी उसको ले लिए और मुझे जबरी गाड़ी में धक्का मार के अंदर किए। और अंदर जब हम गए तो फिर यहाँ ले आके हवालातें बंद कर दिए। अच्छा, क्या आपकी मांग है? अरे हमारी मांग है कि कम से कम वहाँ पर सैकड़ों मुसलमानों की गिरफ्तारी हो। ये तो दंगा कर रहे हैं ना, ये पहली बार नहीं है, ये लगातार ऐसा होता रहा है, लेकिन हमारे प्रशासन के लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं। प्रशासन के लोग हिंदुओं को ही प्रताड़ित कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बहुत ही दुखद है।